प्रदर्शन के बाद शहर में आज कड़ी चौकसी बरती जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शांति पूरी तरह बनी रहे, इसकी हरसंभव कोशिश की जा रही है। इंटरनेट सेवा जिले में पूरी तरह बंद कर दी गई, कल से बंद कर दी, जो आज शाम तक बंद रहेगी। और पुलिस बल भी चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया गया है। इसलिए तैनात है कि कोई फिर से शहर की फिजा को खराब न कर सके, इसलिए चप्पे चप्पे पुलिस बल तैनात कर दिया गया। ये फुरेबाद का रसूलपुर थाना क्षेत्र का वाला चौराहा है, जहाँ पर ये पुलिस बल लगा हुआ है। कई गाड़ियाँ यहाँ लगी हुई हैं और पुलिस काफ़ी मुस्तैद है। इसी तरह हर चौराहे पर पुलिस मुस्तैद बनी हुई है, ताकि जो है कोई बवाली आज फिर शहर की फिजा खराब न कर सके। मैं अरविंद शर्मा, न्यूज़ 18 फुरेबाद। वहीं जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। कहीं अधिकारी दोनों समुदाय के लोगों को एक साथ बुलाकर मीटिंग करते देखे गए, तो कहीं पुलिस वाले फ्लैग मार्च कर लोगों को शांति बनाए रखने की अपील करते हुए नजर आए। आपकी टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें हैं। अलग अलग शहरों की तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से योगी सरकार अलर्ट है। कहीं फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, कहीं पीस मीटिंग की जा रही है, ताकि पूरे प्रदेश में आज शांति बनी रहे। वहीं शहर में अमन चैन बना रहे और लोग शांति से रह सके, इसके लिए मौलाना खुद रोजा रख रहे हैं। और आज जुमे की नमाज में लोगों से अपील की जाएगी कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें। 19 दिसंबर को लखनऊ में हुए दंगों के बाद धीरे धीरे शहर शांत होने लगा है। धर्मगुरु भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं। आज राजधानी लखनऊ में धर्मगुरु लोगों से रोज़ा रखने की अपील कर रहे हैं। साथ ही जुमे की नमाज जो आज पढ़ी जाएगी उसमें भी सांप्रदायिक सद्भावना बनी रहे, इस बात की अपील की जाएगी। मौलाना खालिद रशीद साहब हमारे साथ हैं। मौलाना साहब, ये अपने आप में बड़ी ख़ास बात है कि देश में अमन चैन बना रहे, उसके लिए आप लोग उपवास रख रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं आज। और जुमे की नमाज में क्या कुछ अपील की जाएगी आज? नहीं, मेरी तमाम मुसलमानों से यही अपील है कि हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी जुमे की नमाज़ पूरे अमन सुकून के साथ अदा करें और नमाज के बाद किसी किस्म का कोई मुजाहरा या डिमॉन्स्ट्रेशन ना करें, बल्कि नमाज के बाद अपने शहर और अपने सूबे और अपने मुल्क में अमन शांति के लिए खुसूसी दुआ करें। और जुमे का दिन हफ्ते का हमारे यहाँ सबसे अहम दिन माना जाता है, लिहाजा जुमे के दिन रोज़ा रखना भी, रोज़ा रख करके और ख़ासकर अफ्तार के वक्त अल्लाह की बारगाह में खुसूसी तौर पे दुआएं करें कि जो हम लोगों के मुतालबात हैं वो हम लोगों के मुतालबात सुने जाएं, उस पर अमल किया जाए और हमारा मुल्क हर तरीक़े से सेकुलरिज़म पर चलता रहे और हमारा मुल्क के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमेशा चलता रहे। और इस मुल्क में हम सब मज़ाहिब के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिस तरीक़े से बरसों से, सदियों से प्यार और मोहब्बत के माहौल में रहते चले आए हैं, उस तरीक़े से प्यार और मोहब्बत के माहौल में रहें और जो लोग बेगुनाह हैं उनको राहत पहुँचे और हर तरीक़े से अमन अमान पूरे मुल्क में कायम रहे। क्या मस्जिदों में कुछ एडवाइजरी जारी की गई है आपकी तरफ से कि इस तरीके की अपील करनी है, खुतबे में कुछ ख़ास बयान देने हैं, इस तरीके की कोई अपील? नहीं, खुतबे में यही अपील की गई है कि लोग खुतबे में इमाम हजरात लोगों से यही अपील करें कि रोज़ा रख करके, और रोज़ा चूँकि मैंने कहा कि एक आला और अफजल इबादत है और रोज़ेदार की दुआ अल्लाह जल्दी सुनता है, तो लोग अफ्तार के वक्त अपने मुल्क में अमन शांति के लिए खुसूसी दुआ करें और अफ्तार या मस्जिदों में करें या अपने घरों पे करें और उसमें किसी किस्म से भी कहीं पर भी कोई ऐसा काम ना किया जाए जिससे कि माहौल पर कोई गलत असर पड़े। तो मौलाना खालिद रशीद साहब हमारे साथ हैं और वो साफ तौर से कह रहे हैं कि उन्होंने खुद रोज़ा रखा हुआ है और जुमे की नमाज के लिए मस्जिदों में एक एडवाइज़री जारी की गई है। जो दूसरी छोटी मस्जिदें हैं वहाँ पर मौलानाओं से ये कहा गया है कि खुतबे में वो ख़ास तौर से अमन का पैगाम पहुँचाएँ। और कैमरा पर्सन रमेश के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। जुमे की नमाज को लेकर झांसी में जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, वहीं लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में एसएसपी ओपी सिंह ने मुस्लिम संप्रदाय के लोगों से अनोखे तरीके से शांति की अपील की। उन्होंने पूछा कि जो लोग हिंसा करने के लिए उकसाते हैं, क्या वो उनकी मदद करेंगे? माना की है पुलिस बुरी, पर बिना पुलिस के रहकर देखो, रोकेंगे हर राह दरिंदे, बिना पुलिस के चलकर देखो। कोई नहीं है, कोई नहीं समय सीमा है, कोई नहीं ठिकाना है,
जहां जहां भी पड़े जरूरत वहां वहां भी जाना है। दिन को ड्यूटी, रात का पहरा, एक रात तो कर देखो बिना पुलिस। सीधा लिए चलते हैं आपको जोधपुर, जहां पर MiG-27 अपनी आखिरी उड़ान भर रहा है। इस सीधी तस्वीरें हम आपको जोधपुर से दिखा रहे हैं। MiG-27 अपनी आखिरी उड़ान भरते हुए, क्योंकि अब MiG-27 की वायुसेना से विदाई होने जा रही है। ये आखिरी उड़ान की तस्वीरें सीधी आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। MiG-27 वही MiG-27 जिसने करगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाई जा रही थी। तो जोधपुर में आखिरी सलामी दी जा रही है बहादुर MiG-27 को। रिटायर हो रहा है तो जोधपुर में मिग का फेयरवेल एक तरह से आप बोल सकते हैं इसको। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सफर रहा है MiG-27, करीब 40 सालों तक देश की सीमाओं की रक्षा में बहुत अहम रोल निभाया है MiG-27 ने, और यही कारण है कि इस रिटायरमेंट को खास बनाने के लिए एयरफोर्स ने पूरी तैयारी की है। और ये छठा एयरक्राफ्ट है MiG-27 का जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और ये अब अपने आखिरी उड़ान पर निकल रहा है। यानी अब 7 जो फाइटर प्लेन हैं MiG-27 के, वो आखिरी फेज आउट होने के लिए पूरी तरह से निकल चुके हैं और अपनी अंतिम उड़ान भरने के लिए अब रनवे पर हैं। थोड़ी देर में ये उड़ान भरेंगे और उसके बाद यहाँ पे इनको आखिरी सलामी दी जाएगी। तो कहा जा सकता है कि एक ऐतिहासिक सफ़र, एक ऐतिहासिक बहादुर, इंडियन एयरफोर्स के जवान इसे बहादुर कहते थे, क्योंकि बहादुर की तरह इसने दुश्मनों का सामना किया है और बहादुरी से दुश्मनों पर विजय पाई है। और यही कारण है कि लगातार यहाँ पे इस यादगार लम्हा को बनाने के लिए एयरफोर्स के पायलट लगे हैं, और अब एक एक कर यहाँ पे कई कार्यक्रम होंगे जिसके बाद इन्हें फेज आउट किया जाएगा। जी, तो 3 दशकों तक भारतीय वायुसेना को कई अहम अभियानों में मदद करने वाला MiG-27 आज अपनी आखिरी उड़ान भर रहा है। सीधी तस्वीरें जोधपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। MiG-27 का किस तरह से वायुसेना फेयरवेल दे रही है, पूरी भव्य तैयारी की गई है। आखिरी उड़ान होगी उस MiG-27 की जिसने करगिल युद्ध में पाकिस्तानी ठिकानों पर चुन चुन कर बम बरसाए थे। इसीलिए इसको बहादुर कहा जाता है। MiG-27 को बहादुर कहा जाता है क्योंकि करगिल युद्ध में बेहद ही अहम भूमिका निभाई थी। और अब जोधपुर में MiG-27 का फेयरवेल हो रहा है एक तरीके से, आखिरी उड़ान भरते हुए MiG-27 आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जोधपुर में ये आखिरी उड़ान भरी जा रही है। वायुसेना की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं। ये देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जोधपुर से। खास ये विमान है, हालांकि अभी कुछ दिन पहले से तो MiG-27 लगातार क्रैश हो रहे थे, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। लेकिन करगिल युद्ध में जिस तरह से इसकी एक अहम भूमिका रही है उसको भुलाया नहीं जा सकता है। इसी वजह से हम लगातार MiG-27 को बहादुर कह रहे हैं और उसी बहादुर MiG-27 की आज विदाई हो रही है। आखिरी उड़ान वो भरने जा रहा है, तो रिटायर हो रहा है MiG-27 और उससे पहले जोधपुर में आज आखिरी उड़ान भरी जा रही है। 1985 में भारत में ही असेंबल किए गए 165 MiG-27 विमानों को भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े में शामिल किया था। और करगिल युद्ध में सबसे ज्यादा MiG-27 का इस्तेमाल हुआ था। पाकिस्तान के साथ 1999 में जो जंग हुई थी उसमें MiG-27 फाइटर जेट्स ने अहम भूमिका अदा की थी और पाकिस्तान के चुन चुन कर ठिकानों पर बम बरसाए थे MiG-27 ने। पावरफुल R-29 इंजन की मदद से ये फाइटर कम ऊंचाई पर भी बहुत तेजी से उड़ान भर सकता है। यही इसकी खासियत थी और इसी वजह से बहादुर MiG-27 इसको कहा जाता है। जोधपुर में MiG-27 का फेयरवेल चल रहा है, उसी की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बहादुर MiG-27 अब रिटायर होने जा रहा है। और रक्षा मंत्रालय ने MiG-27 को लेकर कहा कि इन एयरक्राफ्ट्स ने युद्ध काल हो या फिर शांति का दौर भारत के लिए हमेशा अहम भूमिका अदा की। करगिल की ऐतिहासिक जंग में इनका अहम योगदान था। तब इन फाइटर जेट्स ने दुश्मन के ठिकानों पर चुन चुनकर रॉकेट और बम बरसाए थे। इसके अलावा ऑपरेशन पराक्रम में भी MiG-27 की अहम भूमिका रही थी और इसी वजह से ये बेहद खास हो जाता है। और वायुसेना ने इसी वजह से
पूरी भव्य तैयारी की है। एयरबेस है MiG-27 भारतीय वायुसेना के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से, और यही कारण है कि आखिरी स्क्वाड्रन यहाँ पे MiG-27 की जोधपुर में ही तैनात थी। 29 स्कॉर्पियो इस स्क्वाड्रन का नाम था, हो जाएगा। बहरहाल एयरफोर्स के कई ऐसे अधिकारी हैं जो यहाँ पहुंचे हैं, जो इस आखिरी लम्हे को आज यादगार बनाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन बहरहाल सूर्यकिरण की टीम जो है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, लगातार करतब दिखा रही है। आखिरी सलामी MiG-27 को दी जा रही है और ये एक ऐतिहासिक लम्हा है, आज जोधपुर के आसमान पर आप दिखाया जा रहा है। और ये आखिरी सलामी है कि जिस तरह से एयरफोर्स के जाबाज लगातार दुश्मनों पर काल बने हैं, लेकिन MiG-27 बहादुर को आखिरी सलामी दी जा रही है। जी, सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, बेहद ही भव्य ये नज़ारा। अब देखिए सीधी तस्वीर, ये है वायुसेना का पराक्रम जो आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। गौरवान्वित करने वाली ये तस्वीरें, MiG-27 की आखिरी विदाई है आज आखिरी उड़ान भर रहा है MiG-27। शेर बहादुर रहा है MiG-27। और यही कारण है कि आज एयरफोर्स इस आखिरी लम्हे को यादगार बनाने में जुटी है। और आप देख सकते हैं कि सूर्यकिरण की टीम लगातार यहाँ पे हैरतअंगेज करतब दिखा रही है और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये भारतीय पायलट हर परिस्थिति में देश की रक्षा करने के लिए सक्षम है। और ये एकमात्र ट्रेलर है, ये दुश्मनों के लिए एक ट्रेलर है कि भारत के शेर, भारत के पायलट किन्हीं भी परिस्थितियों में कुछ भी करने में सक्षम है और भारत को हमेशा आगे रखने में सक्षम है। जोधपुर से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। MiG-27 का फेयरवेल चल रहा है, खास तैयारी की गई है। एक ऐतिहासिक लम्हा ये बन रहा है जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्योंकि आज आखिरी उड़ान है और आज के बाद MiG-27 आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। देश दुनिया से अलविदा कर रहा है MiG-27। करगिल युद्ध का वो बहादुर विमान जिसने पाकिस्तान के ठिकानों पर पाकिस्तान को चुन चुन कर बम बरसाए थे, ठीक है सर, रॉकेट दागे थे, और उसी MiG-27 का ये फेयरवेल चल रहा है। आखिरी विदाई दी जा रही है और वायुसेना ने पूरी तैयारी की है इस पल को ऐतिहासिक बनाने की। एक ऐसा पल, एक यादगार पल जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। MiG-27 को जो पायलट्स हैं वो हमेशा इसको बहादुर कहकर बुलाते थे। MiG-27 को बहादुर नाम दिया गया था पायलट्स के द्वारा। कम ऊंचाई पर भी तेज रफ्तार से वार कर सकता है, ये खासियत है। कई खासियत है MiG-27 में जिसकी वजह से इसको अलग नजरिए से देखा जाता है। देखिए आप तस्वीरें, वायुसेना का पराक्रम आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। जोधपुर में ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है, MiG-27 की विदाई का ये कार्यक्रम। MiG-27 का जो पुराना वर्जन है वो पहले ही सेवा से बाहर हो चुका है और अब MiG-27 भी आखिरी उड़ान भरते हुए, दरअसल पिछले काफी लंबे समय से लगातार MiG-27 में इंजन में उसकी दिक्कत आ रही थी। इसी वजह से बार बार MiG-27 क्रैश हो जा रहे थे और लगातार ये कहा जा रहा था कि MiG-27 अब बूढ़े हो चुके हैं। इस वजह से अब ये फैसला लिया गया कि MiG-27 को अब वायुसेना से विदा कर दिया जाएगा और आज ये विदाई समारोह हो रहा है जोधपुर में, जहां आखिरी उड़ान भरते हुए MiG-27, वही MiG-27 जिसने करगिल युद्ध में भारत में एक अहम भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान के ठिकानों को चुन चुन कर रॉकेट बरसाए थे, बम बरसाए थे, और यही वजह है कि आज MiG-27 को पूरा देश